यस। सो हाउ वाज योर टेस्ट? आप लोगों का टेस्ट कैसे गया? गुड। ओके, तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है ना? पहले हम लोग प्रेयर्स बोल लेते हैं जो अपना रेगुलर बोलते हैं, ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चै तत्त्वं परं स्फुर्ति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जो भी आपसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग आप में से वर्किंग हैं, कुछ लोग आप में से जो है दे आर सर्चिंग फॉर जॉब। एनीवे, सो आप सभी का स्वागत है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस्कॉन यूथ फोरम जयपुर की तरफ से। हमारा पॉजिटिव थिंकर कोर्स है। पॉजिटिव थिंकर मतलब जो है बेसिक कोर्स भगवत गीता पे आधारित है। इस कोर्स के अंदर पिछली बार हमने एक टॉपिक शुरू किया था, और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था टेस्ट ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल, कि एक अच्छा शिष्य किसको बोलेंगे, है ना? तो निपुण, आप तो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन एनी केस ये चीज तो सभी के लिए जरूरी है। अगर हमको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो भी उसके लिए अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, है ना? हाउ टू बी अ गुड डिसाइपल, एक अच्छा जो है शिष्य कैसे बने, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक। मुख्य रूप से तो हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे कुछ प्रिंसिपल निकलते हैं जो हमको भौतिक क्षेत्र में भी मदद करते हैं, ठीक है? तो आप इसको ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट्स आएगा तो अंत में पूछ सकते हैं। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था, मैं आपको बुकलेट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट, गिव मी 30 सेकेंड्स। तो मैं बुकलेट खोलता हूं, ठीक है? आपको फिर, हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे कुछ, और उसी में से आज तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था
जो होते हैं कृष्ण की शरण लेते हैं। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यश्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वं प्रपन्नम। तो जो कृष्ण जो थे, अर्जुन अपना दिमाग लगा रहा था। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके युद्ध के अर्जुन के सामने उसी के ही रिलेटिव्स थे, उसी के गुरु खड़े थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, और उसके घर परिवार वाले खड़े थे। तो कैसे युद्ध करे? तो इसी में जो है अर्जुन जो कंफ्यूज था। और फिर जितना अर्जुन अपना दिमाग लगा रहा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये इससे शिक्षा ये देते हैं, अर्जुन जितना अपना दिमाग लगा रहे थे उतना उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, उतना उलझते जा रहे थे। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाना चाहिए? गुरु का शरण लेना चाहिए, है ना। पर गुरु की शरण, कृष्ण ने अर्जुन का शरण लिया, लेकिन शरण कोई कब किसी की लेता है? जब उस पे डिपेंडेंट फील करता है, उस पे आश्रित फील करता है। और आश्रित कब फील करता है? आश्रित तभी फील करेगा, आश्रित तभी महसूस करेगा जब वो उसको कोई अभिमान नहीं होगा, है ना। जब उसको कोई अभिमान नहीं होगा, गर्व नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने बताया था कि हम कैसे भगवान पे आश्रित हो सकते हैं, ये मैंने चर्चा किया था पिछली बार। तो भगवान पे आश्रित तभी हो पाएंगे जब ये देखेंगे कि भगवान हमको क्या क्या चीजें दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, सूर्य चंद्रमा के रूप में भगवान हमको क्या देते हैं? सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं। चंद्रमा के रूप में भगवान जो है वो क्या करते हैं? औषधियों और सब्जियों में रस भरते हैं, और भगवान हमारा भोजन पचाते हैं। इसके अलावा भगवान जो है वेद व्यास जी के रूप में आते हैं, हमको शास्त्र देते हैं। तो भगवान हमारी पूरी हेल्प करते हैं। तो जब जब लेकिन कई बार हम गर्व के अंदर आके, अहंकार के अंदर आके हम सोचते हैं मेरी सक्सेस का कारण मैं ही हूं, है ना। तो ये चीजें हमने डिस्कस किया था कि ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, भगवान का कृतज्ञता मानना चाहिए। और फिर हमने डिस्कस किया था एक स्टोरी कि एक बहुत अमीर आदमी था। तो वो जो अमीर आदमी था, वो उसको कुछ लुटेरों ने लूटना चाहा, तो वो डर गया, उसने अपना सारा जो है पैसा उनको दे दिया और अपनी जान बचाने के लिए क्या हुआ, वो चला गया। कहाँ पर? वापस भाग गया। लेकिन उसको वो बहुत समय तक वो लुटेरे जो है सपने में दिख रहे थे, है ना। तो फिर जो एक डिवोटी उनको मिलते हैं और डिवोटी उनको फिलॉसफी डिस्कस करते हैं, तो इस प्रकार से उनका भय दूर हो जाता है। जब उनको गीता सुनाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताते हैं, तो उनका डर दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये हमने डिस्कस किया था। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं जीवन की, उनका समाधान हो सकता है यदि हम भगवान के उपदेशों को ग्रहण करें, उनके प्रतिनिधि के द्वारा। फिर मैंने आपको अर्जुन के बारे में बताया था कि अर्जुन कितना क्वालिफाइड था। अर्जुन बहुत क्वालिफाइड था, लेकिन फिर भी ये जो भौतिक क्वालिफिकेशन होती है हमारी, हमारी जो है इंटेलिजेंस है, हमारा डेजिग्नेशन है संसार के अंदर, हमारी जो है रिसोर्सेज है, वो हमको हेल्प नहीं कर सकते हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में। वो हमको टेम्पररी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमको अपनी जैसे लाइफ की मेन प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। जन्म लेना सबसे बड़ी समस्या है, फिर बीमारी, फिर बुढ़ापा, और फिर मृत्यु। कोई बोल सकता है अभी तो मैं जन्म ले लिया है, मैं मेरी मृत्यु नहीं आएगी, अभी तो मैं बीमार भी नहीं हूं और ना बूढ़ा हुआ हूं, तो फिर क्या समस्या है? इसके अलावा भी 3 प्रकार की समस्याएं सभी को परेशान करती हैं। इनको बोलते हैं क्लेश। जैसे एक आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। मतलब एक प्रकार का कष्ट हमारा शरीर और हमारा मन हमको देता है। जैसे आजकल मेंटल डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव रहना, ये हमारा मन हमको कष्ट देता है। दूसरा है शरीर से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे माइग्रेन हो गया और बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया। तो हमारा शरीर भी हमको कष्ट देता है। तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको, दूसरे प्रकार का कष्ट है, वो मैंने आपको बताया था आदि भौतिक। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, है ना, बहुत ज्यादा बारिश आना, आदि भौतिक। और फिर आदि दैविक मतलब जो है दूसरे जीव हमको कष्ट देते हैं। सॉरी, आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, बारिश, बाढ़ आ जाना,
जैसे अभी ये चक्रवात आए, है ना, तूफान आए, अम्फाल करके, और आदि। भौतिक का मतलब होता है दूसरे जीव हमको कष्ट देते हैं, जैसे कोरोना वायरस, है ना, या कोई है हमारे बॉस हमको इंसल्ट कर देते हैं, या हमारे फ्रेंड्स हमको जो है इंसल्ट करते हैं, तो ये इस प्रकार से। तो ये सब समस्याएं तो रहेंगी रहेंगी। इन समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याएं तो उस समय भी वही थी अर्जुन के समय जो आज हमारे समय है। अर्जुन मोह के कारण अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि वो अपने परिवार से आसक्त था, लेकिन भगवान ने उसको मोटिवेट किया। अर्जुन विषाद के अंदर आ गया था, स्ट्रेस के अंदर आ गया था, इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहा था, अपना धनुष नीचे रख दिया था, लेकिन कृष्ण ने उनको मोटिवेट किया। तो भगवत गीता जो है पहला काउंसलिंग था। कृष्णा जो है सबसे बेस्ट साइकेट्रिस्ट है, आप समझ पा रहे हैं। पहला जो काउंसलिंग हुआ था वो युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का किया था। तो पॉइंट यही था कि आज जो उस समय जो समस्याएं हम फेस करते थे पुराने जमाने में, वही समस्या आज भी है। तो उनका सॉल्यूशन क्या है? भगवत गीता में। तो फिर हमने बताया था कि समस्या का समाधान पाना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और गुरु की शरण में जाने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। अच्छा शिष्य बनने के लिए क्या क्वालिटीज मैंने बताई थी? पिछली बार हमने एक क्वालिटी डिस्कस की थी, और वो क्वालिटी थी क्या? हमने एक श्लोक बताया था भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वां श्लोक। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। के गुरु के पास जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के पास, है ना, या भक्तों के शरण लेना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी अहंकार के। तद विधि प्रणिपातेन, फिर उनसे जाके उनको जो है प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से जाया जाता है। तो पिछली बार हमने पहली क्वालिटी डिस्कस की थी एक आइडियल डिसाइपल की, एक अच्छे शिष्य की पहली क्वालिटी डिस्कस की थी हम्बल सरेंडर, मतलब वो विनम्रता पूर्वक समर्पण करता है। ये पहला लक्षण है किसी शिष्य का, कि वो विनम्रता पूर्वक जो है अपने गुरु को समर्पित होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के सामने जाता है तो वो अपने आप को क्या मानता है? जब कोई शिष्य अपने गुरु के सामने जाता है तो वो अपने आप को मूर्ख मानता है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने दिया था सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी पाद जो बहुत बड़े संत हुए हैं आज से लगभग 500 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 500 सवा 500 साल पहले, सनातन गोस्वामी इतने बड़े मिनिस्टर थे। उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ा खंड हुआ करता था। सबसे धनी, पूरे विश्व में सबसे धनी जो राज्य था वो बंगाल था। आज जैसा बंगाल नहीं, पहले का बंगाल बहुत बड़ा बंगाल था। और उस पे जो है एक मुस्लिम जो है राजा शासन करते थे, उनका नाम था नवाब हुसैन। तो ये जो नवाब हुसैन थे, इनके दो मंत्री थे, एक तो वित्त मंत्री और एक जो थे, एक थे प्रधानमंत्री। तो एक सनातन गोस्वामी थे और एक रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े महान संत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने ये। और सनातन गोस्वामी कितने, देखिए कितने एडवांस थे। हर भौतिक, अगर उनके भौतिक गुण देखे जाएं, अगर उनके क्वालिटीज देखी जाएं, तो वो इतने बड़े मिनिस्टर थे कि उनके पास बहुत सारे रहने के लिए महल थे, बहुत सारा धन था, एक नाव भर के बहुत सारा धन था बस। और इसके अलावा बहुत सारे सेवक थे और बहुत बड़ा पद भी था, है ना। उनको बहुत सारी, वो बुद्धिमान भी थे, उनको बहुत सारे वेद और शास्त्रों और ज्ञान भी था। उनको अनेक भाषाएं आती थी, जैसे पर्सिया है, संस्कृत है, अरेबिया है। लेकिन फिर भी इतना सब आने के बाद, सब कुछ ज्ञान होने के बाद, जब वो अपने गुरु की शरण में जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में, तो अपने मुंह के अंदर घास का तिनका लेके जाते हैं और अपने गले के अंदर एक कपड़ा बांध के जाते हैं। और क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु को जाते ही इनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं के आमी, है ना, मैं कौन हूं और मुझे, मैं जानता नहीं मैं कौन हूं और मुझे इस संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, ये जाके पूछते हैं। आप सोचिए, क्या उनको पता नहीं था? उनको सब पता था। लेकिन गुरु के पास कैसे जाया जाता है? गुरु के सामने जब भी जाते तो मूर्ख बन जाना चाहिए, अपना जो है होशियारी नहीं झाड़ना चाहिए गुरु के सामने। तो सनातन गोस्वामी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके बोलते हैं, बोले सब लोग मेरे को पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं तो पंडित नहीं हूँ, है ना।
मुझे तो पता नहीं मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, तो कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों कष्ट मिलता है संसार में। मैं कष्ट नहीं चाहता फिर भी मुझे कष्ट मिलता है ना। और कैसे इस कष्ट से छूट सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जो है पूछते सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पास वो जाते हैं, उनको जो है अब स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में, उसी प्रकार गुरु के सामने ऐसे ही जाना चाहिए, विनम्र समर्पण करना चाहिए। तो ऐसा बताते हैं, जैसे अगर जो माँ होती है वो अगर जो है फर्टाइल होती है, और जो है पुरुष स्त्री जो अगर स्त्री होती है अगर वो फर्टाइल होती है, पुरुष अगर जो होता है वो पोटेंट होता है, तो संतान पैदा होती है। लेकिन अगर स्त्री जो है फर्टाइल नहीं है और पुरुष में पोटेंट नहीं है, तो उसी प्रकार संतान उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार से अगर जो गुरु शिष्य है, शिष्य अगर पूरी तरीके से समर्पित नहीं करता गुरु को, और अपने अंदर कुछ रिजर्वेशन रखता है, और भले ही गुरु कितना भी पोटेंट हो, लेकिन उसके अंदर जो भक्ति का बीज उगता नहीं है। तो मैंने एक स्टोरी भी बताई थी कि एक बार दो बच्चे होते हैं, वो मृदंग सीखने के लिए, ढोलक सीखने के लिए जाते हैं एक गुरुजी के पास में। तो जो पहला विद्यार्थी होता है उससे गुरुजी 200 रुपए लेते हैं, और दूसरे विद्यार्थी से 100 रुपए लेते हैं। तो जो पहला विद्यार्थी होता है उससे गुरुजी से पूछता है पहला विद्यार्थी कि आप मुझसे 200 रुपए ले रहे हैं और इससे 100 रुपए ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। तो बोले इस ये तो मेरे बाद में आए हैं, इससे आप 100 रुपए ले रहे हैं और मेरे से आप 200 रुपए ले रहे हैं, ऐसा क्यों। तो बताते हैं गुरुजी बोले क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको गलत तरीके से आपने मृदंग सीख रखा है, तो पहले उसको जो है मेरे को भुलाना पड़ेगा, फिर आपको सही तरीके से मृदंग सिखाना पड़ेगा, इसलिए डबल मेहनत लगता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये स्टोरी मैंने क्यों बताया था, जब हम गुरु के पास जाते हैं, या तो हमको अपने दिमाग में पहले से विचार रख के नहीं जाना चाहिए कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, नहीं। गुरु के सामने जब जाते हैं तो खाली बुद्धि से जाना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, मैं आपको शेयर करता हूँ। आप में से जिसका रीडिंग अच्छा है वो आप में से कोई रीडिंग कर सकते हैं। मैं एक बार जो है आपको दिखाता हूँ कहाँ से पढ़ना है। यहाँ से पढ़ना है, इनक्विजिटिवनेस। जी गुरु जी। आशुतोष। आप पढ़िए। Inquisitiveness. A disciple should be sincerely inquisitive about the ultimate goal of life. Tasmat gurum prapadjayet. तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञा। Any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. A disciple must be sincerely inquisitive about the topmost long-term goal of life, which ठीक is है, रुक जाइए। बताया गया है कि पहला लक्षण क्या है, विनम्रता पूर्वक समर्पण करना गुरु को। दूसरा जो क्वालिटी बताया गया है, योग्यता बताया गया शिष्य का, वो क्या है, उसको जिज्ञासा होनी चाहिए। इन अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे, सड़क पे इतने सारे लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, किसी को भी रोक के पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलेगा कि बहुत सारा धन कमाना। अच्छा, धन कमा के क्या करोगे, बोले कि है ना, अच्छे मकान में रहूंगा, अच्छे से खाऊंगा, और फिर क्या करोगे। अगर वो शादीशुदा नहीं होगा तो बोले शादी करूंगा और बच्चे करूंगा, फिर उनको जॉब लगाऊंगा, फिर क्या है, बस हो गया लाइफ। तो ये लाइफ का गोल ये नहीं है। तो लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का गोल है असली आनंद को प्राप्त करना, वास्तविक आनंद को प्राप्त करना। और वास्तविक आनंद कैसे मिलता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं भक्ति के माध्यम से। तो इसलिए बताया गया तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु से उत्तमम। ये श्रीमद् भागवतम से कि अगर कोई भी व्यक्ति को वास्तव में असली सुख चाहिए, असली सुख, नकली सुख नहीं, यहाँ पर बोला गया रियल हैप्पीनेस। नकली सुख मतलब जैसे नकली भोजन, अगर आपको मैं भोजन का फोटो दिखाऊं और असली में भोजन है, असली में जब आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर को संतुष्टि मिलता है, तुष्टि मिलता है। लेकिन भोजन की फोटो देख के, प्रसाद का फोटो देख के आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार से असली सुख वो होता है जो हमको संतुष्टि, तृप्ति प्रदान करता है।
तो अगर किसी को असली सुख चाहिए तो उसको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। और शिष्य को क्या करना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न, प्रश्न पूछना चाहिए। किस बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए? भौतिक चीज के लिए जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि मेरे को जॉब कैसे लगेगा महाराज। जैसे लोग साधुओं के पास आते हैं तो क्या पूछते हैं, महाराज मेरे को जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, है ना, क्या होगा मेरा महाराज। ये चीजों के लिए साधु के पास नहीं आना चाहिए। साधु के पास आना चाहिए कि मेरे को भक्ति का ज्ञान चाहिए महाराज, संसार के दुख सुख से बाहर निकलना चाहता हूं। उसके लिए क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करना है, उसके लिए पूछना चाहिए। तो यहाँ एक मुनि है और ये भगवान विष्णु है और ये ध्रुव है, ध्रुव। तो ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज जो है छोटी उम्र में जो है भगवान विष्णु को ढूंढ रहे थे जंगल में, उनको नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि उनको जो है मंत्र देते हैं। ये तो लंबी कहानी है, हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, चलिए आगे पढ़िए। Inquisitiveness about the short term and long term goals of life. Even animals like cats, dogs, and birds are inquisitive about food, shelter, sex, etc. So, inquisitiveness about how to feed the family members in a star hotel, how to get a loan to build an independent bungalow, how to get potency to improve sex life, or how to intelligently get promotion in the office by flattering the boss is not appreciated in the scriptures because such inquisitiveness does not help one progress towards ultimate goal of life, which is to remember the Lord and return back to Godhead. The short term goals of life, called prayers, are to gain wealth, name, fame, a posh apartment, a luxurious car, a promising career, etc. Even if achieved, such things are temporary and will be taken away at the time of death. The long-term goal of life, called Shreyas, is is to become Krishna conscious and achieve the kingdom of God. The disciple must be inquisitive to know why am I suffering? What is the meaning and ultimate destination of life? एक गृहस्थ and गृह तो में भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि कैसी जिज्ञासा करनी चाहिए। दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, आध्यात्मिक लक्ष्य। जब तक लक्ष्य ही नहीं होगा तो जिज्ञासा क्या करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म गोल को बोलते हैं प्रेयस, ये एक टेक्निकल शब्द है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल को बोलते हैं श्रेयस। एक होता है प्रेयस, PREYS, एक होता है श्रेयस। शॉर्ट टर्म को बोलते हैं श्रेयस, लॉन्ग टर्म को बोलते हैं प्रेयस, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, श्रेयस का शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, जैसे कैसे धन कमाया जाए संसार में, कैसे नाम कमाया जाए, है ना, कैसे, है ना, अच्छा मकान बनाया जाए, गाड़ी ली जाए, कैसे कैरियर अच्छा बने। ये सारी चीजें जो है ये प्रेयर्स के अंदर आती है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब कैसे भगवान की भक्ति किया जाए, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जाए, है ना, कैसे असली सुख को प्राप्त किया जाए, है ना। तो ये जो है इस तरह के लक्ष्य होते हैं। तो देखिए जैसे जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कैट्स, डॉग्स एंड बर्ड्स। कुत्ता, बिल्ली और चिड़िया भी। जनरली आजकल का हम सभ्यता देखेंगे, अगर आजकल का हम सिविलाइजेशन देखेंगे तो आजकल का सिविलाइजेशन किस चीज के बारे में जिज्ञासा करता है, आजकल का सिविलाइजेशन इसी के बारे में जिज्ञासा करता है कि भैया कहाँ पर है मेरा भोजन। लोग इसी के बारे में दिमाग लगाते हैं, खाने कैसे अच्छी से अच्छी चीज बनाई जाए। इसलिए तो मैकडोनल्ड खुला हुआ है ना, इतने अलग अलग तरह के खाने के आइटम बनते हैं और लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि और कैसे अच्छे खाने की चीजें बनाई जाए। तो खाने के बारे में जिज्ञासा होती है, रहने के बारे में जिज्ञासा होती है। जैसे आजकल ऐसे ऐसे बेड आ रहे हैं जिनको स्मार्ट बेड बोलते हैं, मतलब लोगों को सोने में और कंफर्ट मिले इसलिए उनको ऐसे बेड बनाए जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, स्मार्ट बेड बोलते हैं। एक बार सो जाओगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, लेकिन ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं है सोना। और जैसे इसको बोलते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, फूड, शेल्टर और सेक्स। फिर लोगों का सबसे बड़ा जो है डिजायर होता है सेक्स लाइफ, इसी में उनका दिमाग चलता है। कैसे जो है सब कुछ संसार में केवल एक चीज के लिए होता है, सेक्स लाइफ। कैसे जो है हाउ आई कैन एंजॉय सेक्स लाइफ, इसी के लिए सब लोग इतना प्रयास कर
बारे में सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को इतना बड़ा बंगला बनाना है, कहां से लोन लूं, आईसीआईसी बैंक से लोन लूं, एचडीएफसी से लूं। या फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे तो जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कुछ ट्रीटमेंट कराऊं, ये कराऊं, एक से ज्यादा शादी कर लो। अरे इसके लिए जीवन नहीं मिला आपको। आपको जीवन किस लिए मिला है? आपको जीवन इसलिए मिला है ताकि ये जिज्ञासा करो, बुद्धि लगाओ, कितना कष्ट क्यों मिल रहा है मुझे। मैं नहीं चाहता किसी को कष्ट देना, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है ना। मैं नहीं चाहता हूं किसी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है ना। मेरा संबंध क्या है भगवान से? भगवान कौन है? ये काल क्या होता है, कर्म क्या होते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मेरे जीवन का सक्सेस क्या मेरे सक्सेस पे, मेरे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है या किस्मत पे डिपेंड करता है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में। इनके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, ना कि आहार निद्रा भय मैथुन, कहाँ मिलेगा भोजन, अरे ये तो सबको मिलता है, इसके लिए थोड़ी जिज्ञासा करना चाहिए। ये तो जानवरों को भी मिल रहा है, तो मनुष्य को जानवर से अलग कैसे माना जाता है जब वो जिज्ञासा करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशु भी समाना धर्मे नहीं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। मनुष्य को जानवर से एक ही चीज अलग बनाती है, जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा। अदरवाइज मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई मनुष्य होके भी केवल इन्हीं चार चीजों में लगा हुआ है, किस किस में? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और भय से रक्षा करना, तो वो जानवर ही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महाभारत में आता है। यस, आगे पढ़िए। जी गुरुजी। गृहस्थ and grihamedhi. In the revealed scriptures, there are two nomenclatures for the householder's life. One is grihast and the other is grihamedhi. The grihasthas are those who live together with wife and children, but live a pure God-conscious life for realizing the ultimate truth. The grihamedhis, however, have no knowledge of God or the goal of life, but simply waste the valuable human life in eating prohibited foodstuffs, enjoying sex life, shipping long hours, working hard like donkeys to fulfill the burden of self-created duties that they take up to increase prestige in society, etc. Such grihamedis derive pleasure in the politicking, giving others trouble due to jealousy for one another, being attentive to selfish interests and spending all their time counter attacking the miseries that come one after another. They have much subject matter for hearing, political, scientific, social, economic, and so on. They are different kinds of literature for different. There are different kinds of literature for different types of men of different mentality. Mostly the market literatures which attract ordinary men are literatures containing refused refused remin- refused remnants of sensuous topics like sensuous topics like affairs between cinema actors and actresses, poetry describing the sweetness of mundane relationship between man and woman, children, nature, politics, mundane sports, etc. Observed in sense gratification due to poor fund of knowledge. They set aside the question of the ultimate miseries of life, namely the miseries of birth, death, old age, and not knowing that old age and disease, not knowing that the time is passing away. गई है, यहाँ पर बताया गया है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। दो मतलब जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके लिए दो शब्द उपयोग होते हैं। एक तो होता है गृहस्था, एक होता है गृहमेधी, है ना। तो एक होता है गृहस्थ जो शादीशुदा, दो तरह के टर्म्स यूज करते हैं वेदों में शादीशुदा लोगों के लिए। कृपया करके आप बैकग्राउंड जो है वो म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मैंने बताया दो प्रकार के टर्म यूज होते हैं, एक होता है गृहस्था, एक होता है गृहमेधी। ये किन के लिए टर्म यूज हो रहा है? जो शादीशुदा लोग होते हैं। तो संसार के अंदर आपको जो है दो प्रकार के लोग मिलेंगे, गृहस्था और गृहमेधी। गृहस्था कौन होते हैं? गृहस्था वो लोग होते हैं पति पत्नी शादी करते हैं और ठाकुर जी उनके परिवार के केंद्र में होते हैं। मतलब पति पत्नी जो होते हैं वो भक्ति करने के लिए शादी करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं भक्ति में। उनके घर में जो है ठाकुर जी के विग्रह होते हैं, जैसे
भगवान के राधा कृष्ण के विग्रह रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। घर में जो भी बनता है ठाकुर जी को भोग लगता है तुलसी डाल के, और घर पे साधु संतों को बुलाया जाता है, कथा होता है, और पति पत्नी दोनों जाप करते हैं। पति पत्नी जो होते हैं व्रत करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब जिसके केंद्र में भगवान होते हैं। और एक होता है गृह मेदी। गृह मेदी जीवन वो जीवन होता है, वो शादीशुदा जीवन होता है जिसमें पति पत्नी जो होते हैं वो दोनों भगवान के भक्त नहीं होते हैं। और पति पत्नी शादी किस लिए करते हैं? केवल सेक्सुअल बेसिस पे, सेक्स लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और जो है तो होता है उनके सेंटर में भगवान तो होते नहीं है, तो वो केवल जो है इसलिए केवल उनका पर्पस ये होता है मैरिज करने का कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है जीवन के अंदर क्षणिक भोग उठाया जाए। तो जो गृहमेधी लोग होते हैं उनके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं होता है, वो अपना मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है, वो अनेक प्रकार के ऐसे चीजों को वो इन 4 चीजों में अपना समय वेस्ट करते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब भोजन, तो वो ऐसी चीजें खाते हैं गृहमेधी लोग, क्योंकि वो ठाकुर जी को भोग लगाते नहीं है, ठाकुर जी की पूजा करते नहीं है, तो सभी प्रकार के अखाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे नॉनवेज खाना, शराब पीना, इस तरह की चीजें खाते हैं जो खानी नहीं चाहिए। फिर वो जो है गृहस्थ जीवन का, शादी का पर्पस यही होता है ताकि जो है पुत्र का मतलब होता है पुत्रायते इति पुत्र। तो विवाह संस्कार होता है, विवाह को संस्कार बोलते हैं। विवाह इसलिए किया जाता है ताकि एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जा सके जो है पूरे वंश का उद्धार कर सके, है ना। पुत्रायते इति पुत्र, जो पू नाम के नरक से छुटकारा दिलाता है उसको बोलते हैं पुत्र। तो शादी का लक्ष्य क्या होता है कि ऐसा पुत्र उत्पन्न करे जो पूरे जो है वंश को नरक जाने से बचा ले। ना कि शादी इसलिए की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सेक्स लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो जो गृहमेधी होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते, वो उनके जीवन का लक्ष्य ये होता है कि वो जो है कुछ भी खाते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और सेक्स लाइफ के लिए ही शादी करते हैं, एंजॉय करने के लिए। और बहुत बहुत अधिक समय जो है सोने में व्यर्थ करते हैं और गधे की तरह काम करते हैं। बाहर वाले आप लोगों से पूछोगे जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, वो इतना हार्डवर्क करते हैं, 16-16 घंटे कंपनी में काम करते हैं गधे की तरह। और क्यों इतना हार्डवर्क करते हैं? केवल 2 प्रकार के सुख के लिए। एक सुख होता है खाने का सुख, क्योंकि उनको जो है पत्नी अच्छा अच्छा बना के खिलाती है, ये उनका मोटिवेशन होता है। दूसरा होता है पत्नी जो है उनको सेक्स लाइफ, सेक्स प्लेजर प्रोवाइड करती है। इसलिए 2 प्रकार के सुख के लिए वो गधे की तरह काम करता है, एक तो अच्छा खाने के लिए और एक अच्छा सेक्स लाइफ के लिए। जबकि ये दोनों सुख जो है क्षणिक है, ये परमानेंट सुख नहीं है, और ये इनफैक्ट सुख नहीं है, दुख है। इसलिए बोला गया है जीवन लालसा इति उति धाय, शिशन उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो पेट और अपने जनेन्द्रियों के पीछे पागल है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भोजन के पीछे और स्त्री के पीछे पागल है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कृष्ण को जब तक प्राप्त नहीं करेगा उसको परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। तो जो ग्रह में दिन लोग होते हैं उनको बोलोगे कि भैया सत्संग में चलो, तो बोलते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत पैसा कमाना है। क्यों कमाना है पैसा? अच्छा खाने के लिए और अच्छा सेक्स लाइफ के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं है। उनको पॉलिटिक्स की बातें करवा लो, उनको जो है साइंटिफिक साइंस में क्या चल रहा है पूछ लो, सोशल इकोनॉमिक बात करा लो, उसके बारे में उनका बड़ा दिमाग रहता है। उनको बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कौन सी एक्ट्रेस का किसके साथ अफेयर चल रहा है, तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है ना। या स्त्री पुरुष के बीच की कोई रिलेशनशिप की बात होती है तो उनका दिमाग बहुत काम करता है। या स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है उनको पूछ लो तो बता देंगे। लेकिन सत्संग करने के लिए बोलोगे तो नहीं आएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे लोगों को बार बार जो है जानवर बनना पड़ता है, नीचे की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए वेद बोलते हैं जिज्ञासा करना चाहिए। मनुष्य वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य उसी को बोला जाता है जो जिज्ञासा करता है, आध्यात्मिक जिज्ञासा। ठीक है, इसलिए वेद बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की तरफ आओ। इस भौतिक जगत को अंधकार में बोला गया है, तो अंधकार से प्रकाश मतलब आध्यात्मिक जगत। इस भौतिक जगत को अंधकार में क्यों बोला गया है? क्योंकि भौतिक जगत में सूर्य की आवश्यकता है, लाइट की जरूरत है, इसमें नेचुरल प्रकाश नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना तद्भाष्यते सूर्यो
न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। सो इस आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में कोई सूर्य की आवश्यकता नहीं है, कोई चंद्र की आवश्यकता नहीं है। वहां हर कदम एक नृत्य के समान है, हर शब्द एक जो है गाने के समान है, हर क्षण जो है आनंद बढ़ता रहता है। तो हमको यहाँ से वहां जाना है, भगवान के धाम। इस जगत में, ये जगत रहने के लायक नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बोलते थे ये जगत जो है एक सभ्य व्यक्ति के रहने के लायक नहीं है। इसको बोला गया दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत में दुखी मिलेगा, ये इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी करेंगे अभी। तो गृहस्थ और गृहमेदी में ये फर्क होता है जो मैंने आपको बताया। गृहस्थ होता है, उसके परिवार के केंद्र में श्री कृष्ण होते हैं, गृहमेदी के परिवार के केंद्र में खुद की इंद्र तृप्ति होती है। यस, तो आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सी 3 चीजें चाहिए होती है जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं? पहला है प्रश्न, बुद्धि और समर्पण। दूसरा है सेवा, ज्ञान और प्रश्न। तीसरा है मैच्योरिटी, प्रश्न और सेवा। चौथा है समर्पण, प्रश्न और सेवा। बताइए। चौथा और डी। हाँ, डी इज करेक्ट। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 4.34 श्लोक है गीता में, उससे है। दूसरा प्रश्न, व्हाट विजडम डिड यू लर्न फ्रॉम द 2 स्टूडेंट हु वेंट फॉर लर्निंग मृदंगम? 2 विद्यार्थी जो मृदंग सीखने के लिए गए थे, ढोलक सीखने के लिए गए थे, उनके एक्सपीरियंस से आपने क्या समझा? पहला, कि किसी को ढोलक वाले शिक्षक के पास जाना चाहिए तो अपनी स्लेट को क्लीन करना चाहिए, पुराने एक्सपीरियंस के साथ नहीं जाना चाहिए, या अपने जो है पुराने एक्सपीरियंस को जो है और अपने आइडियाज को जब गुरु से सुनते हैं तो उनमें नहीं लाना चाहिए। मृदंगम टीचर के पास जाना ही नहीं चाहिए जो ज्यादा चार्ज लेता है, या फिर पहले का जो मृदंग आपने सीखा हो, अगर वो जाएगा मृदंग टीचर के पास तो जल्दी सीख पाएगा। कौन सा उत्तर सही है? पहला प्रभु जी। है पहला, फर्स्ट ए। दूसरा ठीक नहीं है? दूसरा ठीक नहीं लगा आपको? दूसरा भी है, पहला दूसरा दोनों प्रभु। तो बेसिकली तो यस, तो जब हम गुरु से सुनते हैं, आध्यात्मिक गुरु से कुछ भी सुनते हैं ना, तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अरे मैंने तो ऐसा सुना था पहले। नहीं, जब गुरु से सुन रहे हो तो शांति से सुनो। और जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या करना चाहिए? one should go to mridangam teacher with a clean slate and learn, not with previous experience. तो इसमें देखा जाए तो मतलब एक्चुअली पहला ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट आंसर सेकंड है। क्योंकि देखो, क्योंकि प्रीवियस हो सकता है हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम कब होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस होने में मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि हमको अपने विचार नहीं लाने चाहिए जब गुरु से सुनते हैं बीच में, वो मेन प्रॉब्लम है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, ए भी माना जा सकता है लेकिन सबसे बेस्ट बी है। ठीक है, तो ये दूसरा गुण मैंने बताया, जब गुरु के पास जाते हैं तो दूसरा क्वालिटी आपको याद हुआ क्या है? बताइए क्या है दूसरा क्वालिटी? क्या है दूसरा क्वालिटी ये है कि गुरु के पास जाना चाहिए प्रीवियस एक्सपीरियंस को जो भी है उसको छोड़ के। हाँ, तो उसका गुण क्या बताया था मैंने? क्वालिटी सरेंडर तो पहला था। इंक्विजिटिवनेस, गुड। ठीक है, अब तीसरा क्वालिटी पढ़ेंगे। अब कोई और रीडिंग करेंगे? कौन करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, पढ़िए। Submissive service. A disciple should never be proud of his material qualification like education, bodily beauty, wealth, high birth, etc. Such qualifications have no connection with spiritual life. In fact, they may even have an adverse effect like a heavy gold crown on the head of drowning man.
because they may increase the false pride of prospective disciple and obstruct his spiritual advancement. So a disciple should never present his material qualification in front of the spiritual master. Example, Narottam, a prince from a royal family You forget this one. First example you forget. okay. Narottam, a prince from a royal family who... This actually you have to read from here. Okay. His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, the spiritual master of Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, was highly educated, but he took initiation from Gauradas Babaji Maharaj, who was greatly enlightened in the consciousness of the scriptures. Conclusions. Of the scriptures through, though not highly educated. Example, Narottam, a prince from a royal family who desperately wanted to be initiated by Loknath Goswami. Loknath Goswami was a humble and great Vaishnava and did not want to be prominently known to the public. He always kept himself in the background. Thus, he rejected the request of Narottam. Every day, Loknath Goswami found that after he completed his morning duties, someone cleaned the whole place and kept it ready for the next day. He was curious to know who that person was. When he hid himself behind the bushes, he observed Narottam come with a broomstick and clean the place very humbly. Loknath Goswami was taken by surprise. He came out and exclaimed, Narottam, how can you do this? You are prince from a wealthy family. How can you do such a material service? Thus, Loknath Goswami was pleased by the service rendered by Narottam and at last agreed to initiate him. Narottam knew that the perfection of life is achieved not by wealth, scholarship, bodily beauty, or high birth, but by the mercy of Vaishnava devotee, who is dear to the Lord. Thus, Narottam earned the blessing of a great devotee by his submissive service. Okay. So, ये तीसरा उदाहरण भी पढ़ लीजिए आप. Okay. King Prataparudra, the Maharaja of Orissa, would humbly sweep the street in front of the Jagannath Rath cart in the mood of a menial servant. When he came to know about Lord Chaitanya Mahaprabhu from Sarvabhauma Bhattacharya, he desperately wanted to personally meet him and obtain his mercy. But Lord Chaitanya, being a sannyasi, refused to meet the king, who is always associating with wealth, women, and prestige. The king was ready to renounce his past and wear the simple dress of a ordinary citizen. If that was needed to get an audience with Lord Chaitanya. By the advice of Bhattacharya, the king at last could meet Lord Chaitanya at the Jagannath Vallabh gardens during the Rath Yatra event. The king gave up his kingly attire and ornaments and wore the ordinary dress of common man.
he approached the Lord and massaged his feet and sang the prayers of Gopi Geetam for his pleasure. Lord Chaitanya was in great ecstasy of devotion, and he asked the king, "Who are you?" The king replied, "I am trying to be the servant of your servants." Thus King Prataparudra did not consider his high position in the eyes of the public. Instead, he always considered himself an insignificant servant of the Lord and his devotees. Thus, he did not become carried away by the temporary posts and did not become arrogant or proud. This example of King Prataparudra gives us a due to the clue to the submissive. submissive spirit of service needed to approach the Guru. ये थोड़ा सा और है, ये भी पढ़ लीजिए. The Grahastha devotees worship the deity at home by bathing the deity, dressing the deity, offering foodstuff, garlands, garments, ornaments, singing to the deity, etc. They also invite sadhus and friends to their home and they offer them the Lord's prasadam. They use portion of their wealth to render service to the Lord and his devotees. By submissive service, one can make greater progress than he merely acquiring scholarship and master scriptures to increase one's fame. Okay. So you understand Hindi? Mataji, you understand Hindi? हिंदी आता है प्रभु, ये अक्षर थोड़ा छोटा हो गया, मुझे पढ़ने की थोड़ा मुश्किल. Okay. नहीं, I am just asking because I am speaking in Hindi. हिंदी तो अच्छा आता है, पढ़ने के लिए मुश्किल है मुझे. नहीं, वो सेंटेंस थोड़ा छोटा वाला पढ़ लेती हूँ, बड़ा नहीं आता है. Okay. तो यहाँ पर बताया गया है बहुत महत्वपूर्ण तीसरा क्वालिटी, वो क्या है? सबमिसिव सर्विस. तो शिष्य को क्या करना चाहिए? कभी भी अपने मटेरियल क्वालिफिकेशन पे कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, है ना. जैसे कि अपनी शिक्षा पे, अपनी जो है शारीरिक सुंदरता पे, अपने रिसोर्सेज पे, धन पे, मैंने अच्छे परिवार में जन्म लिया है, तो ये जो है कभी भी इस पे शिष्य को दंभ नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए. क्योंकि इन आध्यात्मिक जीवन के लिए, भक्ति करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं. भक्ति इन सब चीजों से ऊपर है. अगर हमको भक्ति करना है तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है. इनफैक्ट अगर ये चीजें होती हैं किसी के पास तो इसको भक्ति में यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा के लिए. लेकिन कई बार क्या होता है कि जनरली ऐसा देखा जाता है, जिनके पास एजुकेशन होता है अच्छा, जिनके पास बॉडीली ब्यूटी होता है, जिनके पास धन होता है, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, उसका इफेक्ट उल्टा होता है. भक्ति में आगे बढ़ने की जगह वो भक्ति में पीछे होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके कारण व्यक्ति का प्राइड बढ़ जाता है. और प्राइड बढ़ने से क्या होता है कि वो भगवान का नाम पुकार ही नहीं पाता. उसको लगता है भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है, मैं तो वैसे ही बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, मुझे भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है. तो ये श्लोक आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं. ये कुंती महारानी बोलती है श्रीमद् भागवतम में, जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भी. सभी लोग नहीं बोल रहे हैं. जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भी, जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भी, एदमाना मद पुमान, कुमार न एवार्हति अभिधातुम, धातुम त्वाम अकिंच गोचर. अकिंच गोचर. यहाँ पर बताया गया, कुंती महारानी बोल रही है कि हे प्रभु, हे भगवान को बोल रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान कृष्ण को कि बोले आप उनके द्वारा बड़े आसानी से जो है आप वो लोग आपको अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो भौतिक रूप से जो है भौतिक रूप से कंगाल हैं. वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं भगवान. मटीरियल एग्जॉस्टेड का मतलब है जो भौतिक रूप से जो है पूरी तरीके से जो है कंगाल हैं. क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति है
जो बहुत ज्यादा सुंदर है, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, अच्छी शिक्षा है उसके पास, पर वो जब आपका नाम पुकारेगा तो वो हृदय से नहीं पुकार पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी जो है हेल्पलेस फील ही नहीं करेगा। जब कोई हेल्पलेस फील करता है, जब कोई बहुत ज्यादा जो है हेल्पलेस फील करता है, डिपेंडेंट फील करता है भगवान पे, तो ही वो भगवान का नाम पुकार सकता है हृदय से। लेकिन अगर कोई डिपेंडेंट ही फील ना करे भगवान पे, उसको लगता है मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं भगवान के पास, मेरे पास धन है, फैक्ट्री से मुझे धन मिल जाता है, मैं ऑलरेडी इतना सुंदर हूं, है ना, मेरे पास बुद्धि भी है, क्यों जाऊं भगवान के पास। तो ऐसे लोग जो है, ऐसी चीजें भगवान की भक्ति में बाधा बनती है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक चीज है जो मैं आपको बताने वाला था। तो कभी भी शिष्य को अपने गुरु के सामने अपने भौतिक क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस को झाड़ना नहीं चाहिए कि मैं इतना एमटेक किया। आप देख रहे हैं जो सांदीपनी मुनि थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को शिक्षा दिया, भगवान कृष्ण ने उनको भगवान कृष्ण भी उनके आश्रम में पढ़ते थे, सुदामा भी उनके आश्रम में पढ़ते थे। तो पहले गुरुकुल का सिस्टम ऐसा होता था कि कोई राजा का बेटा हो या कोई साधारण नागरिक का बेटा हो, सब एक जैसे एक ही जगह पढ़ते हैं ताकि कोई अहंकार ना उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि गुरु के सामने अपनी भौतिक क्वालिफिकेशन प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास है, तो मैं सोच रहा था ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, या तो हम इसको कल भी ले सकते हैं, इसको कंप्लीट कर दें, या फिर हम इसको अगले संडे को कंटिन्यू करें। तो वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी समय तो हो गया है, मेरा नेक्स्ट क्लास है 6:30 से, तो उसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ना रहेगा। तो इसलिए जो है आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे अभी आपने बोला कि जैसे मतलब उस समय जैसी शिक्षा प्रणाली थी तो उसमें किसी तरह का मतलब डिफरेंसेस नहीं होते थे, कोई छोटा बड़ा या कोई रिच पुअर वाला नहीं रहता था सिस्टम। लेकिन महाभारत में हम द्रोणाचार्य को जैसे देखते हैं, द्रोणाचार्य गुरु को, तो वो मतलब जो रॉयल फैमिली से रिलेटेड होते थे उन्हीं को शिक्षा देते थे। तो जी प्रभु जी ऐसा नहीं था कि वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड शिक्षा देते थे। पॉइंट ये था कि द्रोणाचार्य उसी को शिक्षा देते थे जो उसके लिए योग्य होता था। पहले ऐसा नहीं था कि रॉयल फैमिली को शिक्षा दे, जो योग्य होगा उसी को शिक्षा दिया जाएगा, पहले का क्राइटेरिया ये होता था ना, फैमिली का सिस्टम था। जो जैसे आप देख रहे हैं एकलव्य था और अर्जुन था, तो आप ये भी देखते हैं एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य जो है इस शिक्षा का मिसयूज कर सकता है, इसलिए जो है द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। क्यों? क्योंकि एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना किया था। क्या क्या मना किया था? जो है तुम जब एकलव्य गए थे द्रोणाचार्य के पास उनको गुरु बनाने के, तो वो जानते थे कि एकलव्य जो है निषाद कम्युनिटी से, लोअर कम्युनिटी से, वो शिक्षा का गलत उपयोग कर सकता है। तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको जो है शिष्य नहीं बना सकता। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के उसी से प्रैक्टिस करने लग गए, और उन्होंने कुत्ते पे अपनी युद्ध विद्या का प्रयोग किया, कुत्ते का मुंह सील दिया था उन्होंने बाणों से। तो ये कोई अच्छी चीज है कि बताइए, अपनी विद्या का यूज ऐसे कर रहे हैं वो। तो द्रोणाचार्य जानते थे वो योग्य नहीं थे, इसलिए उनको शिक्षा नहीं दिया, उनका अंगूठा ले लिया। तो पहले का ऐसा नहीं था कि केवल रॉयल फैमिली को शिक्षा दिया जाता था, जो योग्य होता था उसी को शिक्षा दिया जाता था ताकि उसका मिसयूज ना करे। पर आजकल प्रॉब्लम क्या है, कोई योग्य हो चाहे नहीं हो, सबको शिक्षा दिया जाता है, इसलिए बहुत सारे जो है टेररिस्ट बन जाते हैं। गुरुकुल का सिस्टम ये होता था, जो योग्य होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा। गुरुकुल में फीस नहीं देना पड़ता था, गुरुकुल में एंट्री टेस्ट होता था, उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होता था। जैसे आजकल लोग डोनेशन देके एडमिशन करवा लेते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं था। अगर फेल हो गए इसमें तो सिलेक्शन नहीं होता था, और वो रियल टेस्ट होता था, तो जो योग्य होता था वही जा पाता था। जी। लेकिन प्रभु जी जैसे कर्ण को भी उन्होंने नहीं दी थी शिक्षा, वो भी शायद हमारे ख्याल से लोअर कास्ट से थे, मतलब उनको ऐसा पता था कि ये लोअर कास्ट से थे, उन्हें नहीं पता था कि ये क्षत्रिय हैं या ऐसा कुछ। कर्ण जो थे ना, कर्ण भी एक्चुअली वास्तव में असुर थे। अगर आप पुराना जन्म देखेंगे, इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है क्या आपका? क्योंकि इस विषय, ये तो हम आप वैसे भी पूछ सकते हैं, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब भगवत गीता का अध्याय पहला है
उसमें जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन देखते हैं कि इसमें मेरे सारे मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, एक करुणा दे दो, मेरी बात समझो, मैं इनका वध नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या वध करते हैं कि नहीं करते? वध वो करते हैं ना बाद में। बाद में वध करते हैं वो। हाँ, तो गीता इसलिए तो सुनाया था अर्जुन को युद्ध करने के लिए, रेडी करने के लिए। जब पूरा 18 अध्याय सुन लेंगे तो अर्जुन बोलेंगे करिष्ये वचनम तव, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूंगा। हालांकि भगवान कृष्ण मारते हैं वास्तव में। एक्चुअली अर्जुन को लगता है मैं मार रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अर्जुन नहीं मारता है, कृष्ण उनको पहले से मार चुके होते हैं। बस केवल क्रेडिट जो होते हैं वो अर्जुन को देते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब उनके फैमिली मेंबर्स को मतलब क्यों मरवाया? मुझे जरा दिमाग में माइंड में बात आ रही है। वो आपको समझ में आएगा जब आप पूरा गीता पढ़ोगे। फैमिली मेंबर्स को इसलिए मरवाया क्योंकि वो अधर्म का साथ में थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अधर्म के साथ में कोई भी होगा, चाहे कोई भी हो, उसको मरना पड़ेगा। कृष्ण के साथ में जो नहीं है, कृष्ण के विरुद्ध में खड़ा है, वो सब अधार्मिक है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो असुर है, साफ सी बात है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो धार्मिक नहीं है, वो असुर है, साफ सी बात है, सिंपल। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा दूसरा प्रश्न ये भी है, जो अघोरी होते हैं, अघोरी होते हैं, वो मतलब वो बोलते हैं कि जो शिव है वो भी मतलब मतलब मांस मच्छी खाते हैं, नॉन ये वेज खाते सब हैं, मतलब हाँ, बताइए। मनुष्य को मारे खाते उसके बॉडी पे राख लगा लेते हैं, तो वो क्या सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है वो। बहुत सारी चीजें लोग अपने आप से सोच के बना लेते हैं। शिव जी ने जो है हलाहल विष पिया था, इसलिए लोग सोचते हैं कि शिव जी भांग भी पीते हैं। अरे शिव जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो भगवान कृष्ण के भक्त है तो वो ऐसा काम करेंगे क्या? लेकिन लोग क्या अपने हिसाब से सोच के बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कुंभ के मेले में फिर तो सारे फेकर्स है सारे वो। वही मैं बता रहा हूँ ना, असली असली धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग जो है अलग अलग रास्ता पालन कर रहे हैं, लेकिन असली रास्ता, धर्म का असली रास्ता बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए बोला जाता है महाजन येन गता स पंथा। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के, उनके चरण चिन्हों का पालन करना चाहिए, तभी असली धर्म का पालन कर सकते हैं। वरना कंफ्यूजन इतना होगा कि लोग, आप अगर वेद पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोग कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। ओके, यानी वो सीधा नरक में जाएंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मरे हुए आदमी लोग खाते हैं तो। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, मेरा प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, हमें गुरु के पास मतलब कब जाना चाहिए? अगर कोई नया भक्त है तो अभी उसे सिर्फ इतनी सलाह दी जाती है कि आप 16 माला जप कीजिए और भक्तों का संग कीजिए, तो ये कब पता चलेगा कि अब मैं रेडी हूँ मतलब गुरु जी की शरण में जाने के लिए, एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु की शरण? जब जब एक्चुअली इसमें बताया गया ना, जब आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने, तभी गुरु को स्वीकार करना चाहिए जब आपके अंदर आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए तीव्र लालसा हो, जब आध्यात्मिक जिज्ञासा आती है, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में, जब हमारे अंदर ऐसे डिजायर्स आने लग जाए कि नहीं नहीं मुझे अब सीरियसली स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर जो है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और वो जंगल में निकल गए थे। तो जब वो बहुत डिटरमाइंड थे तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा। तो जब हम बहुत डिटरमाइंड हो जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान स्वतः ही गुरु को भेजते हैं हमारे पास। और फिर पहले तो कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये अब देखा जा सकता है हिमांशु प्रभु के ये एक प्रश्न है, मिस उसे शिक्षा का दुर्योधन ने भी किया। ये क्या प्रश्न है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। मिस, ये जय किशन प्रभु जी, आपका प्रश्न आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, आपका प्रश्न क्या है जय किशन प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला था इसमें वो शिक्षा का दुरुपयोग किया था जो एकलव्य ने, तो हाँ ये भी दुर्योधन ने भी किया था शिक्षा का दुरुपयोग तो। हाँ, इसलिए तो उसको जो है दुर्योधन जो था ना, बलराम जी उसके गुरु थे, लेकिन उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी थी, इसलिए बलराम जी ने उनको बचाया नहीं था। फिर बलराम जी ने, ये जो आप जानते ना, एक्चुअली क्या है कि दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान
की पूजा करते हैं लेकिन गुरु की सेवा नहीं करते। एक ऐसे लोग होते हैं जो गुरु की सेवा करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो ये दोनों एक्सट्रीम खराब है। तो जो दुर्योधन का केस है, दुर्योधन क्या करता था, दुर्योधन जो है बलराम जी की कृपा प्राप्त था, लेकिन बाद में उसने बलराम जी की बात नहीं मानी। बलराम जी ने बोला था युद्ध मत करो, लेकिन उसने बलराम जी की बात नहीं मानी तो गुरु के प्रति भी अपराध किया, इसलिए वो नष्ट हो गया। ठीक है ना। और दूसरा उदाहरण आता है द्विविद गुरिल्ला का। द्विविद गुरिल्ला जो था वो जो है राम जी की रामायण में उसने बहुत हेल्प किया था। वो क्या नाम था, द्विविद गुरिल्ला जो था ना, रामायण के अंदर आता है ये। और ये राम जी का भक्त था, लेकिन बाद में असुरों का संग किया इसने, और ये लक्ष्मण जी से स्टार्टिंग से ईर्ष्या करता था, और बाद में इतना ज्यादा समस्या हो गया कि फिर इसको जो है राम जी से प्रेम करता था लेकिन लक्ष्मण जी से ईर्ष्या करता था। तो बाद में इस द्विविद गुरिल्ला का वध जो है बलराम जी ने किया था कृष्ण लीला में, क्योंकि ये बलराम जी को बहुत ज्यादा परेशान किया था इसने, बलराम जी को बहुत ऑफेंड किया था। समझ गए आप। तो दो प्रकार के लोग मिलेंगे, जो कृष्ण को ऐसा दिखाते हैं कि हम कृष्ण को पूजा करते हैं लेकिन गुरु का स्वीकार नहीं करते, तो वो लोग भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? अब आ जी रहा है प्रभु प्रभु जी, जी, अब आ रहा है। चला गया। तो मैं वही बोला था कि हमारे जीवन में दोनों चीजें चाहिए, गुरु और कृष्णा। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो दो पटरियों पे चलता है, एक गुरु और एक कृष्णा। मतलब जैसे रेलगाड़ी चलता है ना, दो 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 लाइन होती है उस पे चलती है, वैसे ही एक तरफ गुरु और कृष्णा। हमको दोनों का गुरु की शरण में लेके कृष्ण का भक्ति करना है। आप समझ गए। केवल गुरु को शरण लेंगे तो गुरु हमको मुक्ति नहीं प्रोवाइड कर सकते, मुक्ति तो कृष्ण ही देंगे, लेकिन गुरु कृष्ण तक लेके जाते हैं, इसलिए गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। ठीक है, तो अब जो है हम आप हिमांशु को आप देख सकते हैं, इसको चाहे तो हम कल भी कंप्लीट कर सकते हैं, कल भी एक्स्ट्रा क्लास लेके, नहीं तो हम लोग संडे को भी कर सकते हैं। आज समय थोड़ा कम रहा इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अभी। मैं ये जो है कॉपीज वगैरह आपका चेक करके आपको बता दूंगा। हरे कृष्णा।